हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भैया एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले सुमित। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेखक गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखी गई एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है सपनों के से दिन। तो दरअसल इस कहानी में लेखक ने अपने स्कूलों के दिन का वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि बचपन में जब वह और उनके साथी खेलते थे तो सभी एक जैसे लगते थे। नंगे पाँव, टूटे बटन और कई जगह से फटे उनके कुर्ते, बिखरे बाल और कभी कभी खेलते हुए इधर उधर भागते भागते गिर पड़ते थे। इस कारण जब वे घर जाते थे तो उनकी चोट देखकर उनकी माँ, बहनें और पिता भी उनकी पिटाई करते थे। इसके बावजूद वे फिर अगले दिन खेलने निकल पड़ते थे। जब अध्यापक की ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा तो उन्हें यह समझ में आया कि सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते या फिर पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। उनके माता पिता भी उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। लेकिन लेखक के जो आधे से ज़्यादा साथी हैं वो राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापारी परिवारों से उनकी भाषा कम समझ में आती थी, क्योंकि वो कहाँ के थे, राजस्थान हरियाणा के थे। तो लेकिन खेलते समय कभी कभी यह भाषा समझ में आ जाती थी। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, बस स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ये बेसिकली सी बात है, सबको होता है। तो लेखक को अपने स्कूलों जाने का रास्ता याद था, जिनके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों में पत्तों की महक नींद जैसी थी, जिसे लेखक आज भी सांसों में अनुभव करते हैं। एक नई क्लास में जाना अच्छा लगता था, लेकिन साथ में डर भी लगता था कि अब मास्टर पहले से अधिक मार पड़ेगी। उन दिनों स्कूल में 1.5 महीने पढ़ाई होने के बाद 1.5-2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी। अपने माँ के साथ नाना के घर जाकर वो छुट्टियों का आनंद लेते थे। यदि किसी कारण से नाना के घर नहीं जा पाते थे तो घर के पास बने तालाब में पूरा दिन खेलते थे। तालाब में नहाकर बाहर निकलते, पास में पड़ी रेत से खेलते और फिर से तालाब में कूद जाते। यदि कोई बच्चा गहरा पानी में चला जाता तो दूसरे बच्चे उसे बह भैंस के सिंग या पूंछ पकड़कर बाहर आने के लिए सलाह देते। भैंस मतलब यहाँ भैंस बोल रहा है। और इस तरह छुट्टियों का 1 महीना बीत जाता। जब 1 महीना बचता तब स्कूल से हम मिले होमवर्क का हमें याद आने लगता। गणित के अध्यापक 200 सवाल करने के लिए कहते थे। बच्चे मन में हिसाब लगाते कि यदि रोज 10 सवाल भी किए जाए तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी 10 दिन और खेला जा सकता। लेकिन खेलते खेलते 10 की बजाय 15 दिन निकल जाते। फिर सोचते रोज 15 सवाल कर लेंगे, लेकिन 1-2 दिन और खेल में बीत जाते। इस तरह हिसाब लगाते लगाते छुट्टियां कम होती जाती थी और स्कूल जाने का डर सताने लगता था। कुछ क्लासमेट्स ऐसे भी थे जो होमवर्क करने से अच्छा मास्टर की पिटाई खाना सही समझते थे। उनके स्कूल में एक लड़का था जिसका सिर हांडी जितना बड़ा था। उसका सिर ऐसा लगता मानो बिल्ली के बच्चे के सिर पर तरबूज रखा हो। वह अपने हाथ पैर से नहीं बल्कि सिर से लड़ाई करता था। वह अपने सिर को दूसरे के पेट या छाती पर मारता था। उसके क्लासमेट ने उस लड़के का सिर के टक्कर का नाम जो है रेल बम्मा रख दिया था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उनमें केवल 9 कमरे थे। पहला कमरा हेड मास्टर का था, जिनका नाम मदन मोहन शर्मा था। वे स्कूल के पीटी के समय बाहर आते थे। पीटी टीचर का नाम प्रेमचंद था और वे पीटी के समय लड़कों की कतारों का ध्यान रखते थे। वे काफ़ी सख्त थे, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वे कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं मारते थे, सिर्फ गुस्से में कभी कभार गाल पर हल्की जो है चमाट लगा देते थे। कुछ स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सब रोते हुए ही स्कूल जाया करते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था। जब भी टीचर कई सारे रंगीन झंडे पकड़वा कर स्काउटिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, जब सही बच्चे ठीक से प्रैक्टिस करते थे तो वे सब बात देकर हम लोगों को हौसला बढ़ाते थे। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूल के हेड मास्टर मदन मोहन शर्मा जी एक अमीर परिवार के लड़के की किताबें लाकर लेखक को देते थे। लेकिन लेखक का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे आय की पढ़ाई का गठन होना या फिर नए टीचर से मार खाने का डर। इसी कारण लेखक को नई क्लास में जाने का उत्साह नहीं है। सन 1923 में नर रियासत के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय तमिलनाडु के कोडाकनाल में जंग शुरू होने से पहले ही राजा का देहांत हो गया। उनका बेटे जो है विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती होने के लिए एक नौटंकी वाले को साथ लेकर गांव में जाया करता था। वे लोग फौजी के सुखी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे।
ताकि नौजवान फर्जी फौज जो है वो फौज में भर्ती हो सके। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते थे तब उनको भी ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन लेखक ने अपने पीटी मास्टर प्रीतम चंद्र को जो है कहीं मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उनकी वेशभूषा सभी को प्रभावित करती थी। सभी बच्चे उनसे डरते थे और नफरत भी करते थे। वह चौथी क्लास में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने सही बच्चे से शब्द रूप सुना, लेकिन कोई भी बच्चा पूरी तरह याद नहीं कर पाया। मास्टर जी ने सही बच्चों को टांगों को पीछे से बाहर निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कमजोर बच्चे सहन नहीं कर सके और 3-4 मिनट बाद ही गिरने लगे। जब लेखक की बारी आई तभी हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते हुए देखा तो उन्होंने बहुत डांटा। उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक पीटी सर स्कूल में नहीं आ सकते थे। अब पीटी सर अपने घर पर आराम से रहते। उन्होंने अपनी नौकरी का कोई चिंता नहीं था। वे अपने घर में पिंजरे में तोते को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और मीठी मीठी बातें करते थे। बच्चे को यह देखकर हैरानी होती थी कि जो मास्टर स्कूल में बच्चे को इतना बुरी तरह मारता है वो आज अपने तोते के साथ इतनी मीठी बातें कैसे कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो हम लोगों का जो है संचयन का लास्ट वीडियो होने वाला है और वो पी शुक्ला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।